हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान दोस्तों, घटना चक्र का प्रभावावलोकन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, अभी तक में हम लोग ये घटना चक्र का दोस्तों ये हम पादप कार्यकी कर रहे थे दोस्तों, जिसमें पादप कार्यकी में दोस्तों हम लोग पादप जनन दोस्तों यहाँ तक खत्म कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज जो करेंगे दोस्तों वो है आर्थिक महत्व का चीज़ दोस्तों करेंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, हम अपने सेशन पे आते हैं। देखिए पादप जनन ही करना है दोस्तों, पादप जनन। इसके बाद है आर्थिक। तो पादप जनन देखिए, जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे हैं वो इसी चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतति उत्पन्न करते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक होता है लैंगिक जनन व दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है दोस्तों। यह पौधों के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर स्टामेंस और स्त्री के सर कार्पेल्स मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, परागकणों के परागकोश एंथर से वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागकण पॉलिनेशन कहते हैं, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। परागन की क्रिया दो प्रकार से होती है दोस्तों, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। देखिए फ्रेंड्स, उभयलिंगी पुष्प में पुमंग एंड्रोइसियम तथा जेनोसियम के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक पक्वता या भिन्न काल परिपक्वता डाइकोगेमी कहलाती है दोस्तों, जो कि दो प्रकार की, एक होता है दोस्तों इसमें, एक होता है दोस्तों पूर्व पक्वता और दूसरा होता है दोस्तों पूर्व स्त्री पक्वता होती है दोस्तों, सेकेंड। देखिए दोस्तों, पूर्व पक्वता में दोस्तों परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में दोस्तों में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है, अर्थात परिपक्वता होता है। इन पुष्पों में स्वपरागन संपन्न नहीं होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन देखिए दोस्तों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों जैसे तना, जड़ एवं पत्तियां से प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ कर्तन या तना काट, स्टेम कटिंग, दाब लगाना, लेयरिंग तथा कलम बांधना, ग्राफ्टिंग आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक पेरेंट के आकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीजों से पौधे आकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते दोस्तों, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों सीड्स द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम दोस्तों नर्सरी में उगाते हैं। तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दाब तकनीक में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उग जाती है। इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक से किया जाता है। गन्ने सुगरकेन तथा तना ठोस, सॉलिड एवं स्वयं संधिबद्ध ज्वाइंटेड होता है,
जिसमें पर्व नोट्स तथा पर्व संधियां इंटर नोट्स पाई जाती हैं। इसमें आमतौर पर स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इस पे क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग किसमें क्या होगा दोस्तों? ये होगा दोस्तों परागकोश होगा। देखिए फ्रेंड्स, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के अध्ययन के लिए उपयुक्त विकल्पों में से सबसे उपयुक्त भाग परागकोश एंथर्स है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है जो वास्तव में अपरिपक्व इमेच्योर नर युग्म कोदभिद मेल गैमेटोफाइट है। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर स्टेमेंस नर जननांग तथा अंडक कार्पेस मादा जननांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुंतत्व व परागकोश होता है तथा अंडक में अंडाशय ओवेरी वर्तिका स्टाइल एवं वर्तिका स्टिग्मा होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। 1 और 3 सही है। 1 में है कायिक प्रवर्धन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। 3 है दोस्तों, कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए इसी का है दोस्तों। पौधे के कायिक भागों तथा जड़ स्तंभ एवं पत्तों द्वारा जनन जिसमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। कायिक जनन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कोई भी क्षेत्र बड़ी शीघ्रता से एक जाति विशेष द्वारा आच्छादित हो जाता है, परंतु यह जनन विधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ विधि में सहायक नहीं है, क्योंकि कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति करेशून जेनेटिकली पैतृक समान होती है। उसमें कोई भिन्नता या नए गुण और ओज नहीं आ पाते। कायिक जनन विषाणुओं का प्रसार करने में सहायक है, अतः कथन 2 सत्य नहीं दोस्तों। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, अतः कथन 3 सत्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों सही है। 1 और 4 दोस्तों सही है। देखिए 1 में क्या बोल रहा है दोस्तों? 1 में बोल रहा है जब बर्ड चिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है दोस्तों। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, गन्ने की उत्पादन लागत घटाने हेतु बर्ड चिप प्रौद्योगिकी आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक विकल्प है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। वर्तमान में गन्ने की खेती में पारंपरिक विधि के विपरीत आधुनिक उन्नत विधि का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कलिका चिप गन्ना बीज का उपयोग होता है। इस विधि के अंतर्गत कलिका चिप्स का प्रस्फुटन 90% तथा गुणन क्षमता 1:60 बहुत अधिक होता है, जबकि पारंपरिक विधि का प्रस्फुटन 30 से 35% तथा गुणन क्षमता 1 से 1.10 1:10 दोस्तों अपेक्षाकृत कम होता है। बर्ड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, जिससे लगभग 80% गन्ना बीज की बचत होती है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भ्रूण किस में मिलता है? फ्रेंड्स, तो भ्रूण देखिए दोस्तों बीज में मिलता है। भ्रूण मिलता है फ्रेंड्स। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है दोस्तों। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है दोस्तों किसमें? तो ये दोस्तों मिलता है तना काट से दोस्तों मिलता है। देखिए फ्रेंड्स,
कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों जैसे तना, जड़ एवं पत्तियां से प्राप्त किए जाते हैं। तना काट, स्टेम कटिंग, दाब लगाना, लेयरिंग तथा कलम बांधना, क्राफ्टिंग आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक पेरेंट्स के आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीजों से पौधे आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। ये क्या है दोस्तों? देखिए, इनमें से कौन से पादप स्तंभ कर्षण द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं दोस्तों? स्तंभ कर्षण द्वारा। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन चारों सही है दोस्तों। बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर, सारा ऑप्शन दोस्तों सही है। देखिए फ्रेंड्स, बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन प्लांट द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों सीड्स द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट कर देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है, सही है दोस्तों। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, दाब तकनीक में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उग जाती है, इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक से किया जाता है। इस प्रकार पौधे प्रश्नगत दोनों कथन दोस्तों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं दोस्तों, इस तथ्य को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल्पक्वता, भिन्न काल्पक्वता दोस्तों। देखिए दोस्तों, उभयलिंगी पुष्प में पुमंग, एडोरेशियम तथा जयांग, जेनोसियम के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता डाइकोगेमी कहलाती है, जो कि 2 प्रकार की। एक होता है दोस्तों पूर्व पक्वता प्रोटेंड्री तथा 2 होता है पूर्व स्त्री पक्वता प्रोटोगेनी होती है। पूर्व पक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है, अर्थात परिपक्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सजात पुष्पी परागण दोस्तों, सजात पुष्पी परागण यह कहलाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन या सजात पुष्पी परागण कहलाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा ये चैप्टर आज दोस्तों ये यही इसी सेशन के साथ दोस्तों ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। और नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों पादप कार्यकी क्या करेंगे दोस्तों? आर्थिक महत्व दोस्तों। आर्थिक महत्व करने के साथ ही दोस्तों यह सब चैप्टर जो है चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग तब नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है वो करेंगे फ्रेंड्स। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यह आपके एग्जाम जैसे शिक्षक भर्ती 4.0 या कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी बायोलॉजी पूछा जाता है फ्रेंड्स, वहाँ उस एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यह घटना चक्र का प्रभावलोकन क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दोस्तों यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी मतलब अनेक प्रकार के पीपीएससी जो पीसीएस एग्जाम होते हैं दोस्तों, सारे एग्जाम का क्वेश्चन इसमें दोस्तों दिया गया है। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह सेशन पसंद आई है दोस्तों तो सेशन को लाइक कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।